तुम्हारी रूह कब कब्ज होगी सुलेमान? तुम्हारा मौत का फरिश्ता कब आएगा? तुम्हारी जिंदगी खत्म करेगा। तुम क्यों खौफजदा हो सुलेमान? सबसे ज्यादा किससे खौफजदा हो? तुम्हारी रूह में सरायत कर जाने वाला गुरूर और हिस तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। क्या तुम्हारी मौत तुम्हारी औलाद की जानिब से मुकर्रर किए गए जल्लादों के हाथों होगी? इंसान सबसे ज्यादा जिससे भी खौफजदा होता है वो ही उसकी मौत का फरिश्ता होता है सुलेमान। मेरे आका, निकाले जल्दी, कपड़ा लपेट दे। अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारी जान आप पर फिदा हो। शहजादे मुस्तफा जिंदाबाद। शहजादे मुस्तफा मुस्तकबिल के बादशाह हैं। अल्लाह आपका रास्ता आसान करे, आपकी तलवार काटदार करे। डॉक्टर बैठने के बाद हमें मत भूलिएगा। आखिरकार बुखार उतर गया मलिका। हकीम साहब, आका को चलाने वाला ये बुखार कब तक खत्म हो जाएगा? कुछ अरसा मजीद इंतजार करना होगा। 1-2 दिन में बुखार ना हुआ तो सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और पांव पर उभरने वाले जख्म जो है आपने कहा था वो ठीक होते जा रहे हैं? हमारे बनाए हुए मरहम से उनके जख्म काफी हद तक ठीक हो गए शहजादे। इस बुखार से किसी तरह निजात मिल जाए तो आका फिर से सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक लम्हे के लिए भी आका को तन्हा मत छोड़िएगा। ऐसे हालात से हर कोई खौफजदा हो गया है, ऐसा ही ना महरमा? इसका क्या मतलब? शहजादे मुस्तफा इस बाइस के आका उन पर भरोसा नहीं करते, खौफजदा हैं। शहजादे सलीम मुस्तफा बरादर या ब्याजत के तख्त नशीन होने से डरते हैं क्योंकि जान तख्त से प्यारी है।
शहजादे बेआज़त सिर्फ और सिर्फ इस खेल से बाहर होने से खौफज़दा है। वालिदा हैं तो वो आका को और अपनी औलाद को खो देने से खौफज़दा है। आपके जाने के बाद बुखार काफी तेज हो गया था। हकीमों की कोशिशों के बाद शुक्र है कि बुखार में अब कुछ कमी है। चंद ही रोज में ठीक हो जाएंगे कह रहे हैं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शहजादे सलीम सही सलामत महल पहुंच गए। हमारे दरमियान इतना कुछ होने के बावजूद आपका यह अमल तारीफ के काबिल है। यहाँ आने के दौरान मैं भी साजिश का शिकार होकर अपनी जान गंवा देता और आप अपनी औलाद को खो बैठती। कैसी साजिश? आपके इतराफ की तवक्को नहीं है, पुरसुकून रहे। चाहे आप यकीन करें या ना करें, अल्लाह गवाह है मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। आपको मैंने बुलवाया था क्योंकि इस ख्वाहिश का इजहार आका ने खुद किया था। इस दुश्वार वक्त में इन्हें आपकी भी जरूरत है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल। जो कुछ भी हुआ कतन इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सलीम को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालकर आपने बहुत ही उम्दा काम किया है। आपको तारीफ और शुक्रिया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपकी खातिर ये सब नहीं किया। सलीम मेरा बिरादर है। जानती हूं। तकदीर में ऐसी बातें होना भी लिखा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी मुस्तफा। किसी भी वक्त मेरी तरजीहात में शामिल ना था। किस्मत खेल रही है हमारे साथ। हम अगर चाहें भी तो यकजा नहीं हो सकते। आप एक तरफ हैं और मैं दूसरी तरफ। और अफसोस की बात है कि कोई एक सलामत रहेगा और दूसरा नजर क़यामत हो जाएगा। कितने दुख की बात है ये। आप और मैं मुस्तफा सिर्फ एक सूरत में एक साथ होते हैं, और वो ये कि काश आप मेरे बेटे होते तो हम इस खून खराबे में एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते। सुलेमान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सुलेमान, कितने अरसे से मेरा ये हाल है हुर्रम? सफर से वापसी को पूरे 3 महीने गुजर गए।
पिछले 2 हफ्ते तो भयानक ख्वाब की तरह गुजरे हैं, बुखार में चलते रहे आप। मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ मेरे जानने के लिए कोई अहम मसला है क्या? ये इन बातों का वक्त नहीं है सुलेमान। आराम कीजिए ताकि आपकी सेहत बेहतर हो जाए। लुकमान आगा, मेरे आका। हकीम साहब को बुलवाओ। कई दिनों से परेशान हाल थे हम। आपके लिए दुआ मांगने के सिवा कोई चारा ना था हमारे पास, लेकिन शुक्र है कि हमारे रब ने सुन ली हमारी दुआ और आपको हम सब के लिए बख्श दिया। मुझे एहसास है और तुम्हारी मौजूदगी महसूस करता था मैं। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं पहुंच गई थी आका। अल्लाह आपको हम सब पर सलामत रखे। हमने बहुत अज़ियत झेली है आका, जहन्नम का अज़ाब झेलना पड़ा। शुक्र है कि बुरे दिन टल ही गए। ऐसा ही है ना मेहरमा, जहन्नम की आग बुझ चुकी है। खुशियां और चाहतें हमेशा कायम रहे। दुनिया में 4 जानिब कासिद रवाना करने चाहिए, ढोल बजवाएं ताकि दोस्त दुश्मन सब आका की सेहतयाबी के बारे में जान लें। फिर से सेहतमंद देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरा रब आपको तवील उम्र अता फरमाए। ब्याजत, जहांगीर, मुस्तफा बिरादर समेत तुम सबके ख्वाब चकनाचूर हो गए। देखता हूं अब क्या करते हो तुम लोग। मैं अभी बताता हूं तुम्हें क्या करूंगा। शहजादे, ऐसे खास मौके पर आपको झगड़ा करना बिल्कुल जेब नहीं देता। तुम्हारे अंदाजे भी गलत साबित हो गए। तुम ब्याजत की खातिर रास्ता साफ कर रहे थे, लेकिन आका ने ये खेल खराब कर दिया। पाशा मोहतरम, आका आपके मुंतजर हैं। क्या तुम सारा वक्त मेरे पास रहती थी? आपको किसी और की अमानत में नहीं सौंप सकती। आज जब तुम सुकून और इत्मीनान की नींद सो जाओ, तुम भी मेहरमा। मैं खुद को संभाल लूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह। आओ। मेरे आका, मैं जल्द पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा रुस्तम। इंशाअल्लाह, हम सब की भी यही ख्वाहिश है। नमाज जुमा में शामिल होना चाहता हूं। नमाज अपने मरहूम पे सिर से मंसूब मस्जिद में पढ़ूंगा, उसी लिहाज से तैयारी की जाए। कतई नहीं जा सकते आका, पहले ठीक हो जाए फिर चले जाइएगा आप। फैसला अटल है हुरम, मुझे फौरन महल से बाहर जाने की जरूरत है। दोस्त दुश्मन देख लें कि मैं जिंदा हूं,
पानी कहीं सर से ऊंचा ना हो जाए। आप बजा फरमाते हैं आका, मैं हिफाजती तदबीर कर लूंगा। आला, इसके अलावा मैं सब लोगों से मिलना चाहूंगा। पाशा हजरात, शहजादगान और शहजादियां। देखता हूं जब मैं बेहोश था तो क्या होता रहा दुनिया में। मैं हूं बारगाली इब्राहिम, अंधेरे का साया हमेशा मेरे करीब रहता है। सुल्तान सुलेमान वो बैक वक्त मौत का हुक्म देने वाले और मेरे निजात दहिंदा है। मेरी किस्मत और मेरी बदकिस्मती कि उनके करीब रहते हुए मुझे मौत का एहसास नहीं होता। लगता है मौत का साया मुझसे दूर चला गया। बाज रातों को जब मैं नींद के लिए आंखें बंद करता हूं तब मैं एक लम्हे के लिए सोचता हूं, मौत जब मेरे दर पर दस्तक देगी तो उसी लम्हे मेरे बदन से रूह परवाज कर जाएगी। उसी दौरान मेरे जहन में एक ख्याल उभरता है। मेरी दाढ़ी और सर के बालों से एक सफेद बाल झांकता है। मेरे जानने वाले खजीना, मेरे तिफ्ल, मेरे आका सब अपनी जगह मौजूद है। वक्त गुजर चुका, हिसाब का दिन मुतय्यन है, ना ही पहले ना ही बाद में। कहो हुरम, मेरी बीमारी के दौरान क्या होता रहा, कैसे हालात थे? शहजादे मुस्तफा की मदद करने वाले सूबेदार, रईसान और उल्मा सब के सब आपस में यकजा हो चुके हैं उसे तख्त पर बैठाने के लिए। कसम खाई हुई है उन सब ने। उनकी पुश्तपनाही कौन कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मुनज़्ज़म ताकत के मालिक हैं ये आश्कार है। आपकी बेहोशी से फायदा उठाकर बगावत करने की कोशिश की। सलीम की जान लेने वाले थे जालिम। रुस्तम पाशा ने आका, सल्तनत के नायब की हैसियत से मुझे यनीचरों के पास जाने और सिपा पर काबू रखने का मशवरा दिया था। मुझे भी माकूल मालूम हुआ। मैं उनके पास गया और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि आप पूरी तरह से सेहतयाब हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आका, सलीम यनीचरों के पास क्या, ये मालूम होते ही मैं फौरन वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि हालात खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। आप जानते हैं हर जगह अफवाहों का आजार गर्म था। ऐसे वक्त हालात नासाज होते हैं और बगावत का खतरा रहता है। मैंने खुद उनसे बात की और हालात पर काबू पाया।
हमें क्यों जमा किया गया है आगा? क्यों हम नमाज जुम्मा के लिए नहीं गए? आका ने यहीं पर रहने का हुक्म फरमाया है। इसका क्या मतलब हुआ? आका शहजादे सलीम से गुस्ताखी का हिसाब हमसे पूछने के लिए आएंगे क्या? अगर ऐसा कोई मकसद होता तो हमसे मुलाकात के लिए नहीं आते कभी। इत्मीनान रखो। खुदा का शुक्र है कि आका सेहतयाब हो गए। आगा अशरफिया तकसीम करो। हम सबके लिए खुशी का मौका है हुरम। खुदा का शुक्र है कि आका की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। शुक्र है खुदा का शहजादी। वैसे खत्म करने के लिए लगता है अभी बहुत सी बलाएं बाकी हैं। आका के सर पर मुसल्लत सबसे बड़ी बला तो तुम खुद हो हुरम, लेकिन अफसोस के सब जानते हुए भी वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी रवानगी की तैयारी कर लो तो बेहतर होगा। अब जबकि आका सेहतमंद हो चुके हैं तो तुम्हें अपने पिसर के साथ अमसिया जाने की जरूरत होगी। मालूम ही है रियासत खाली नहीं छोड़ी जा सकती। हुरम, बादब बादशाह दौरा फातह जहां सुल्तान